हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे, एडवांस टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स किस प्रोसेस में होगा, किन लोगों के लिए कंपलसरी है, किन लोगों के लिए एग्जाम्पशन है, कब एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। कैसे ऑनलाइन पोर्टल में आपको पेमेंट करना होगा एडवांस टैक्स, उसको भी डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए, सारा क्लैरिटी मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एडवांस टैक्स का ऊपर पूरा नॉलेज हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। एक एक करके बात करते हैं। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का मीनिंग क्या है, अभी बात करेंगे। एडवांस टैक्स का मीनिंग क्या है, जैसे ही आपको पता चल जा रहा है एडवांस मतलब पहले आपको क्या करना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा। कैसे टैक्स पहले पेमेंट करना होगा उसका डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ। आप ये कुछ ध्यान कर लीजिए, नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। एडवांस टैक्स हम लोग पेमेंट करेंगे उसी फिनेंशियल ईयर में, जिस फिनेंशियल ईयर में आपका इनकम जनरेट होता है उसी फिनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। टैक्स पेड इन द फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर। यानी उस फिनेंशियल ईयर में आपको, तो मान लीजिए ये फिनेंशियल ईयर है, उसी फिनेंशियल ईयर में जो इनकम जनरेट हुआ, जिस साल में आपके इनकम जनरेट हुआ उसी साल का इनकम का ऊपर आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा उसी फिनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो आपको इसी तरह आपको फिनेंशियल ईयर मान लीजिए अभी चल रहा है 24-25, तो असेसमेंट ईयर होगा 25-26। तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है फिनेंशियल ईयर 24-25 में जो आपका इनकम जनरेट हुआ है उसको टैक्स पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स मार्च 25 का अंदर में पेमेंट करना है। उसमें आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पेमेंट करते हैं, मार्च के बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करते हैं। उस टाइम हम लोग ITR भी भरते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करते हैं। बट आप मार्च के बाद एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स आपको एडवांसली पेमेंट करना होगा, जो आप एस्टिमेट करें उस फिनेंशियल में ये इनकम आएगा उसी हिसाब से आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिनेंशियल ईयर जैसे मान लीजिए फिनेंशियल ईयर 24-25 है, उसमें इनकम जनरेट हुआ फिनेंशियल ईयर 24-25 में, उसका अगर आप इनकम टैक्स निकालेंगे वो टैक्स आपका 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा है और मोर, तो फिर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। उसी फिनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम का ऊपर आप टैक्स निकालेंगे, जो भी आपका स्लैब है, इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल स्लैब है, EQF के लिए और कंपनी के लिए अलग रेट है, सबके लिए अलग अलग है। टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स देखेंगे कि 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टैक्स का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होता है या फिर 10,000 होता है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। वो एडवांस टैक्स पेमेंट कैसे करेंगे फेज वाइज भी आप लोग बताएंगे, लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक है। ये जो 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा होता है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन किन लोगों के लिए दिया गया है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया है। यहाँ पे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को बोला गया है कि आप फिनेंशियल ईयर में आपका इनकम जो है बाकी अदर हेड से इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन PGBP से नहीं है, बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो फिर आप अदर इनकम से 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा भी टैक्स आपका आ रहा है उस फिनेंशियल ईयर में, तो भी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन PGBP का इनकम होगा उस फिनेंशियल ईयर में और आपका जो टैक्स है 10,000 या फिर 10,000 से ज़्यादा है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होने से भी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। PGBP इनकम रहेगा तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। PGBP की इनकम नहीं रहेगा, बाकी अदर इनकम है, बाकी अदर हेड का उससे 10,000 से ज़्यादा आपका इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, तो फिर टैक्स आ रहा है। ये जो 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा इनकम नहीं, टैक्स है, टैक्स बन रहा है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होने से भी। आप बिजनेस इनकम और बिजनेस प्रोफेशनल इनकम होगा तो, ठीक है, अदरवाइज आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए। अभी बात करेंगे ड्यू डेट ऑफ
एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का क्या ड्यू डेट है? फॉर ऑल आरसीसी, सब आरसीसी यहाँ पे कवर होगा। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओआई को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फार्म, एलएलपी, सब यहाँ पे कवरेज है। यहाँ पे ड्यू डेट ये जो बात करेंगे सारा आरसीसी के लिए यहाँ पे बात करेंगे। मैं इसको टेबल एक बना देता हूँ। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ड्यू डेट और अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, परसेंटेज में बात करेंगे। जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, आपका एस्टिमेट है, उसी का ऊपर आप परसेंटेज का हिसाब से पेमेंट करेंगे। पहला ड्यू डेट क्या रहेगा? 4 क्वार्टर में है, हम लोग साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किए हैं। तो पहला क्वार्टर जो है 15 जून तक आपको पेमेंट करना है। 15 जून ऑफ फिनेंशियल ईयर, 15 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, अप टू 15 दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे अप टू बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अप टू 15 जून, अप टू 15 सितंबर, अप टू 15 दिसंबर, अप टू 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी फिनेंशियल ईयर। जो फिनेंशियल ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसी इनकम में आपको पेमेंट करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। उसी फिनेंशियल ईयर में, जिस फिनेंशियल ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसी फिनेंशियल ईयर में हाथों हाथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पेमेंट करना पड़ेगा? पहला जो है अप टू 15 जून तक पेमेंट क्या कर देना है? आप उस साल में जो इनकम जनरेट किए हैं, अप टू 15 जून तक आपको एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना है। मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है 20,000, तो 20,000 आपको टैक्स बन रहा है, तो आपको क्या करना है? अप टू 15%, 15% ऑफ एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स बन रहा है 20,000, तो उसका 15% आपको यहाँ पे 15 जून तक आपको कर देना है, उसी फिनेंशियल ईयर में, जिस फिनेंशियल ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। सेम सेकेंड फेज में आपको क्या करेंगे? सेकेंड फेज में आपको पेमेंट करेंगे 15% यहाँ पे दे दिए पहले। सेकेंड फेज में 45%, यानी 20,000 का 45% आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है एडवांस टैक्स। कब तक? आपको 15 सितंबर तक। देन 15 दिसंबर तक आपको 75% एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना है। एडवांस टैक्स का 75% अप टू, यहाँ पे ध्यान रखेंगे अप टू वर्ड रह रहा है। देन 15 मार्च तक अप टू 100% तक, पूरा 100%, यानी 20,000 जो आपका एडवांस टैक्स बन रहा है, वो एडवांस टैक्स 20,000 तक, आप 20,000 पूरा 15 मार्च तक आपको पेमेंट कर देना है। तो सेम फर्स्ट पेज में क्या हुआ? 15%, तो 20,000 का 15% कितना आएगा? 3,000। देन अप टू 45% किसमें? सेकेंड क्वार्टर में, तो 30% उसमें तो एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो फिर 20,000 का 30% कितना? 6,000। तो आपको मिलके ये दोनों में आपको 9,000 रुपये आपको पेमेंट हो गया है। बाकी उसके बाद फिर थर्ड फेज में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? थर्ड फेज में पेमेंट करना है 45 से लेके 75%, उसका डिफरेंस कितना है? आपका 30%। तो फिर 20,000 का 30%, 6,000 रुपये आपको यहाँ पे दे देना होगा थर्ड क्वार्टर में। तो टोटल में आपका हो गया 9 + 6, 15,000 आपको ऑलरेडी पेमेंट हो गया है थर्ड क्वार्टर तक। बाकी जो है आपको, बाकी यहाँ पे 75 से लेके 100%, यानी 25%, तो 20,000 का 25% कितना हो रहा है? 5,000 रुपया। तो टोटल आप मिला के देख लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 15 + 5, 20,000, यानी आपको 15 मार्च तक टोटल अमाउंट आपको पेमेंट कर देना होता है 20,000 रुपया। कैसे? इसी फेज में पहले 15% तक दे देना है, उसके बाद अप टू 45% तक दे देना है, उसके बाद थर्ड क्वार्टर में अप टू 75% तक दे देना है, फोर्थ क्वार्टर में अप टू 15% तक दे देना है। टोटल में आपको जितना टैक्स बन रहा है 20,000, 15 मार्च तक आपको पूरा पेमेंट कर देना होगा।
तो इसी तरह आपको ध्यान रखेंगे अप टू वर्ड इसीलिए लिखा है, यानी आपको डिफरेंस अमाउंट आपको पेमेंट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आप ऑलरेडी 15% पेमेंट कर चुके हैं, तो सेकंड क्वार्टर में आपको 30% डिफरेंस करेंगे, तो आपको वहां पे सेकंड क्वार्टर तक आपको 45% कवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर आप नहीं किए हैं, तो फिर सेकंड क्वार्टर में आप पेमेंट कर रहे हैं 15 सितंबर के अंदर में, तो फिर आपको 45% डायरेक्ट पेमेंट करना है, यानी 9,000 रुपया पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर में जो डेट बताया गया कि आपको इतना परसेंटेज पेमेंट करना है इसी टाइम में, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, बट इस केस में इफ आरसीसी ऑप्ट कर रहा है फॉर सेक्शन 44AD और 44ADA ऑप्ट कर रहा है। 44AD क्या है? प्रेजेंटिव बेसिस में 6% बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, तो 6% टर्नओवर का, 8% होता है नॉन बैंकिंग का, और ADA आपको चूज करते हैं प्रोफेशनल लोग के लिए है 50% ग्रॉस रिसिप्ट का 50% आप मानते हैं कि आपका टैक्सेबल इनकम है, तो फिर आपको उसमें क्या होगा, एडवांस टैक्स जो ड्यू डेट ऊपर में बताया गया वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो ड्यू डेट रहेगा, एक ही रहेगा ड्यू डेट। तो इन लोगों के लिए क्या ड्यू डेट रहेगा, तो ड्यू डेट रहेगा इस 15 मार्च, एक ही ड्यू डेट रहेगा। आपको क्या है, उसी फिनेंशियल ईयर में एक ही ड्यू डेट रहेगा, 100% उसी फी में पेमेंट कर देना है, वही मार्च 15 में आपको 100% आपका एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना है। यानी आपका 20,000 का आपका टैक्स निकल रहा है, तो आप 44AD या फिर 44ADA चूज कर रहे हैं, तो एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा 20,000 कर देना है, 15 मार्च का अंदर में कर देंगे। तो कोई आपको वहां पे जब फेज वाइज आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे तो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है 44AD और 44ADA में जो लोग जा रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं प्रेजेंटिव बेसिस में, ये आपको प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। 15%, 40 अप टू 45%, उसके बाद अप टू 75%, अप टू 100% का फेज नहीं करना है, आप एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको इस एक्स्ट्रा इसके लिए इंटरेस्ट वगैरह लगेगा नहीं, जो लोग 44ADA या फिर 44AD ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, 44AD हो रहा है क्या, आपको मान लीजिए कोई बिजनेस इनकम कर रहा है, उसका टर्नओवर का ऊपर मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो उसका 6% डिक्लेरेशन कर देता है कि टैक्सेबल इनकम है मिनिमम, तो फिर आपको क्या होता है 44AD में जाके उसको आप बेनिफिट मिलता है। तो सेम चीज़ जैसे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोग के लिए भी ऐसा है, 44AD ऑप्शन चूज करते हैं, तो ये वाला प्रोसेस एडवांस टैक्स के लिए वहाँ पे चूज नहीं करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट 1 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए 15 मार्च में। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। तो 44ADA और 44AD का बात समझ में आ गया। ये प्रेजेंटिव बेसिस का होता है, जो लोग प्रेजेंटिव बेसिस ऑप्शन चूज करते हैं उन लोग के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। एक ही इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना जरूरी नहीं है इन लोग के लिए। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। पहले लॉगिन करके पेमेंट करना है और विदाउट लॉगिन करके पेमेंट करना है, पहले बात करेंगे। पहले आपको incometax.gov.in में आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप टॉप में देखेंगे लॉगिन ऑप्शन आएगा, लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करना है। करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। इनकम टैक्स का यूजर आईडी रहेगा, पैन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है, लॉगिन होने के बाद ई फाइल में जाना होगा, ई पे टैक्स में आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ई पे टैक्स में क्लिक करने के बाद आपको वहां पे देखेंगे आपका राइट साइड में टॉप में आपको देखेंगे कि आपको ऑप्शन आएगा न्यू पेमेंट करके, एक ऑप्शन आएगा। न्यू पेमेंट ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। न्यू पेमेंट ऑप्शन में जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपका इसी तरह फेज खुल जाएगा, न्यू पेमेंट का फेज। उसका पहला जो आएगा इनकम टैक्स, उसमें आपको प्रोसीड कर लेना है। जैसे ही प्रोसीड कर लेंगे, इनकम टैक्स वाला जो पहला आएगा वहाँ पे देखेंगे, देख पा रहे होंगे प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड में आपको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट खुल जाएगा। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर देना है, जो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26 तो देंगे, तो उसका फिनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेमेंट में माइनर हेड में आपको एडवांस टैक्स ऑप्शन चूज कर लेना है। एडवांस टैक्स ऑप्शन चूज कर लेंगे कि कब तक एडवांस टैक्स का ऑप्शन चूज करेगा, मार्च तक। आप मार्च 25 का अंदर में आप उस फिनेंशियल ईयर का पेमेंट कर रहे हैं एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स तब तक दिखाएगा। बाकी उसके बाद आप पेमेंट करेंगे उस असेसमेंट ईयर या उस फिनेंशियल ईयर के एडवांस टैक्स नहीं दिखाएगा।
ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट दिखाएगा। तब यहाँ पे एडवांस टैक्स ऑप्शन चूज करेंगे, कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको इसी तरह पेज आ जाएगा, न्यू पेमेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टैक्स कॉलम में कितना पेमेंट करना है टैक्स में डाल देंगे, सेस में होगा तो सेस में डाल देंगे। डालने के बाद आपको कंटिन्यू प्रेस कर लेना है, जो भी आपको जिस हेड में पेमेंट करना है उस हेड में डाल के कंटिन्यू प्रेस कर लेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन देगा कि आप नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड थ्रू पे काउंटर में करना चाहते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड या यूपीआई थ्रू करेंगे तो पेमेंट गेटवे में जाके आपको बैंक सिलेक्ट करके कंटिन्यू में आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस करेंगे, जो आप भरे थे कितना पेमेंट वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे ऊपर में जाके एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सबमिट टू बैंक करेंगे, टिक मार लेंगे एग्री करके। उसके बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। वो चालान डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं, या फिर बाद में आपको इनकम टैक्स में मिल जाएगा। ई फाइल में जाके वहाँ पे आपको जो सेव ऑलरेडी हुआ होगा, चालान सक्सेसफुल जनरेट हुआ होगा, आपको यहाँ पे ई फाइल जाके ई पेमेंट टैक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको चालान भी डिटेल्स मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे विदाउट लॉगिन में कैसे हम लोग अभी एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे। पहले तो आप लॉगिन कर लिए बात की, अभी विदाउट लॉगिन में कैसे पेमेंट करेंगे। वो सेम चीज़ आपको www.incometax.gov.in में जाना है। वहाँ पे ई पे टैक्स का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाने के बाद क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में होगा। उसके बाद आपको पैन नंबर डालेंगे, उसका सेम पैन नंबर दोबारा डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। ये रजिस्टर नहीं होने से भी आपको चलेगा, कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे, लेकिन ओटीपी आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे पुट करने के लिए। तो ओटीपी आपको तुरंत जाएगा। आपको ओटीपी को सामने क्या करना होगा, ओटीपी यहाँ पे डालना है। डाल के उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर का जो नाम है वो दिखाएगा और पैन नंबर दिखाएगा। आप एक बार स्टार क्रॉस करके कुछ दिखाएगा, आप थोड़ा बहुत मैच करा लेंगे। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का जो लेटर आएगा उसमें मैच कर लेंगे। उसके बाद आपको सेम न्यू पेमेंट ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स में जाने के बाद इनकम टैक्स वाला में प्रोसीड कर लेना है। सेम असेसमेंट एरिया यहाँ पे चूज कर लेंगे 25-26 और एडवांस टैक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स ऑप्शन चूज कर लेंगे। एडवांस टैक्स ऑप्शन चूज करने के बाद आपको जिसमें जितना पेमेंट करना है, टैक्स कॉलम में टैक्स भरेंगे, सेस कॉलम में सेस भरेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। न्यू पेमेंट ऑप्शन आएगा में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आरटीजीएस जिस थ्रू करेंगे पेमेंट हुए गेटवे में आप करेंगे तो यूपीआई और ये में करके उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सेम आपको दिखाएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर में देखेंगे। आप कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है तो पे नाउ में क्लिक करेंगे, बैंक में सबमिट हो जाएगा एग्री टर्मिनेट करके। उसके बाद आपको कंटिन्यू करके सबमिट टू बैंक करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपका बैंक में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी तरह आपको पेमेंट करना है। तो आई होप इसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया। इस तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।